Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, free of cost. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक टॉपिक विच इज हाउ टू क्रिएट अ विंडो इन OpenCV. तो OpenCV की मदद से हम एक विंडो कैसे क्रिएट कर सकते हैं. अब हमने कुछ बेसिक वीडियोस इससे पहले देखे हुए हैं जिसमें हमने ये देखा कि यार OpenCV को डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करना है सबसे पहले. तो उसके बाद हम कैसे इमेज को रीड कर सकते हैं, पाइथन फाइल में एक इमेज को रीड करने का काम सीखा हमने. उसके बाद उसको डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं IM शो फंक्शन की मदद से, वो सीखा. ठीक है, अब यहां तक जो हमने चीज सीखी उसमें थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. विच इज हमने IM रीड की मदद से इमेज को रीड किया, मेरे पास पाइथन फाइल में आ गई. अब वो जो फंक्शन है मुझे रिटर्न कर रहा है वो एक मैट्रिक्स है. वो क्या है? एक मैट्रिक्स है. मैट करता है ना, मैट्रिक्स है. अब उस मैट्रिक्स को मैं IM शो फंक्शन में देता हूं तो वो डिस्प्ले कर देता है. अब वो तो बेसिकली इमेज डिस्प्ले करने का काम करता है ना. पीछे की विंडो कहां से आती है? इमेज बेसिकली जो डिस्प्ले हो रही है वो अलग है. पीछे का जो विंडो है जिसमें आपका क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज का बटन है, टाइटल बार है, स्टेटस है नीचे, वो अलग चीज होती है. स्क्रॉल का ऑप्शन आता है, वो सब अलग है. अब वो कहां से आता है भाई? तो ये बात ध्यान रखिएगा, बेसिकली IM शो फंक्शन बाय डिफॉल्ट खुद से वो क्रिएशन का काम करता है. मतलब विंडो क्रिएट करने का काम खुद से करता है IM शो फंक्शन. तो IM शो फंक्शन खुद से क्रिएट करने का काम करता है विंडो को. क्या ये बात समझ में आई? तो कर सकता है, बट उसमें हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी जो मैंने आपको IM शो वाले वीडियो में दिखाया था. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देख रखे तो प्लीज देख के आइए, मिलेगी कैसे बता देंगे. बाकी उसमें हमने कुछ प्रॉब्लम देखी थी. अब उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं? उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं खुद से विंडो बना के. अब खुद से विंडो कैसे बनानी है वही इस वीडियो का डिस्कशन पॉइंट है कि हाउ टू क्रिएट अ विंडो इन OpenCV. इमेज डिस्प्ले करेंगे उस पर, बट विंडो क्रिएट करना मेन हम अभी सीखने वाले हैं. ठीक है, तो विंडो क्रिएशन देखेंगे किस तरीके से कर सकते हैं, बट प्रीवियस वीडियोस देख के आइए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां पे जरूरत पड़ेगी. और प्रीवियस वीडियोस आपको मिलेगी कैसे? तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक लिंक दे रखी है जो कि है कंप्लीट प्लेलिस्ट की ऑफ क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. क्लिक ऑन दैट लिंक. तो ये बेसिकली क्या है? क्लास 10th AI की लिंक है कंप्लीट प्लेलिस्ट की. क्लिक ऑन दैट लिंक, पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी. प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस प्रॉपर्ली अरेंज्ड है. ठीक है, 10th AI की पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अरेंज्ड टॉप लाइन से है ना. उसमें चैप्टर सर्च कर लेना, कंप्यूटर विजन, सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे. सर्च फॉर OpenCV क्रिएटिंग अ विंडो, और इसके प्रीवियस सारे OpenCV की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, है ना. तो ये देख लीजिएगा, फिर आइएगा, समझ में आएगी कहानी. अच्छा, आप क्योंकि प्लेलिस्ट पर पहुंच चुके हो यार, आपके हाथों लग चुका खजाना. ठीक है, इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा बिकॉज दिस इज योर लाइफ सेवर, क्योंकि ये प्लेलिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब किस सेंस में ये प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट है? बिकॉज 10th AI का सारा कंटेंट इसके अंदर है. आप कोई भी चैप्टर नेम करो, सब इसके अंदर मिल जाएगा. एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर व्हिच इज गोइंग ऑन, जो हम कर रहे हैं फिलहाल. तो प्रीवियस अगर आपको सारे चैप्टर्स चाहिए, यू कैन फिच इट फ्रॉम हियर. ठीक है, सो प्लीज डू दैट. समझ में आया? सो दिस इज अबाउट योर प्लेलिस्ट जिसमें सारा कंटेंट अवेलेबल है. बट एक पॉइंट है विच इज कि ये जो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपका क्या चीज है देखना. इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में आपका नॉलेज गेन करने के लिए वीडियोस हैं बेसिकली. मतलब आप इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट से थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली नॉलेज गेन कर सकते हो. बट अगर आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सो दैट इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि वहां पे आपको रिवीजन करना पड़ता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं. तो अब वो कैसे करा जाए? तो द थिंग इज कि यार हमारे पास सेपरेट प्लेलिस्ट है वन शॉट रिवीजन के नाम से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के नाम से, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के नाम से, फिर सैंपल पेपर के नाम से, CBSE के सैंपल पेपर के नाम से, MB के सैंपल पेपर अलग हैं. इसके अलावा फिर आपके हो गए प्रैक्टिस पेपर्स के नाम से.
से अलग अलग प्लेलिस्ट है। अब वो प्लेलिस्ट फेच कैसे करनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी एक पर्टिकुलर लिंक जिसका टाइटल है ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके। तो ऑल सब्जेक्ट प्लेलिस्ट करके आपको टाइटल मिलेगा, जिस नीचे उसकी लिंक मिलेगी। क्लिक ऑन दैट लिंक तो आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें सारी वीडियोस प्रॉपर्ली अलाइंड है। सर्च फॉर योर पर्टिकुलर प्लेलिस्ट, सर्च कर लो प्लेलिस्ट, और जस्ट प्लेलिस्ट के सामने, नाम के सामने उसकी लिंक मिल जाएगी। जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक और पूरी प्लेलिस्ट आप लोग के लिए ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सारी प्लेलिस्ट फेच कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो किसी भी प्लेलिस्ट को फेच करने के लिए ये तरीका, और इवन सिर्फ मैं एआई की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट इस तरीके से फेच कर सकते हो। सो प्लीज डू दैट। ठीक है, अब देखो एक और कहानी बताता हूं, विच इज कि यहां पे अब जो हो गई, फिलहाल आपकी हर चीज की तैयारी हो गई, बट अभी भी क्या आप लोग परेशान हो बुक से रिलेटेड? क्या अभी भी आपको बुक नहीं मिली जो एरर फ्री हो? एक ऐसी बुक जिसमें सारा कंटेंट अवेलेबल हो A to Z, एक ऐसी बुक जिसमें जो आपके हाथ लग जाए, फिर आपको इधर उधर की बुक्स में कंटेंट ना छानना पड़े, एक ऐसी बुक जिसमें कंटेंट सारा कैटेगराइज हो, थियोरेटिकल कंटेंट तो हो ही, इवन आपके क्वेश्चंस भी सारे हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाए। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए, टॉपर्स की आंसर शीट मिल जाए। क्या आप ऐसी बुक की तलाश में हो? तो फाइनली आपकी तलाश होती खत्म, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लॉन्च कर दिया आपके लिए बुक्स एंड ई बुक्स, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गो एंड चेक दैट आउट। ठीक है, एंड फटाफट अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विच इज ओपन सीवी में क्रिएटिंग अ विंडो। तो ये चीज आपको बता दी कि हमारे पास बेसिकली एक लिमिटेशन थी ऑफ व्हाट, ऑफ बेसिकली IM शो फंक्शन। तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि विंडो खुद से क्रिएट कर दो। अब वो कैसे करते हैं वही हम सीखने वाले हैं। ठीक है, सो क्रिएटिंग अ विंडो, सिंटेक्स बहुत सिंपल सा है, आपको लिखना है CV2। अब CV2 क्यों लिख रहे हैं? आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने ओपन सीवी को CV2 पे ही इंपोर्ट किया, तो हमने यही लिखा है, विच इज इंपोर्ट CV2 ही हमने लिखा है। अब जैसे ये हमने लिखा है, तो अब हम लगा रहे हैं इसके ऊपर CV2 डॉट नेम्ड विंडो। ठीक है, और ये दो चीजें लेता है, विच इज वन इज कंपलसरी, विच इज विंडोज का नाम, एंड नेक्स्ट फ्लैग इज ऑप्शनल। फ्लैग आप पास करो ना करो चलेगा। बाय डिफॉल्ट यहां पे फ्लैग जाता है ऑटो साइज। ठीक है, बट कर देना। अब करना क्या है ये देखो, तो इस तरीके से आप विंडो क्रिएट कर सकते हो जो भी आप करोगे। अब बाय डिफॉल्ट ऑटो साइज आपका क्रिएट होता है, मतलब ऑटो साइज फ्लैग बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है, जिसमें रेस्ट्रिक्शन है कि आप रीसाइज नहीं कर सकते इमेज को। ठीक है, जिस ओरिजिनल फॉर्म में है उसी ओरिजिनल फॉर्म में इमेज रहेगी। बट अगर आपको रीसाइज वाली चीजें चाहिए तो यार आप करो, पता है क्या, नॉर्मल को। तो नॉर्मल वुड बी वेरी हेल्पफुल। इसके बाद ओपन GL, फुल स्क्रीन, फ्री रेशियो, कीप रेशियो, जियो एक्सपैंडेड, जियो नॉर्मल भी एग्जिस्ट करती हैं। अब ये सब क्या है ये आपको मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। ठीक है, तो ये बेसिक से सिंटेक्स हो गया जिसकी मदद से विंडो क्रिएट कर सकते हो। अब प्रैक्टिकली इसको सीखेंगे कि इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या है, कैसे बनता है। बाकी रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न आपको नन करता है। ठीक है, तो ये सब कहानी भी आगे देखेंगे। अब एक बार विंडो हमने क्रिएट कर दी, आगे हमें और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो इस वजह से विंडोज में मॉडिफिकेशंस भी पॉसिबल है। किस टाइप के मॉडिफिकेशंस? जैसे कि आप विंडो को मूव कर सकते हो, एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे आप कहीं पर भी विंडो को मूव करने का काम कर सकते हो। आप बस विंडो का नाम देना है, आपको X कोऑर्डिनेट देना है, Y कोऑर्डिनेट देना है, वहां पे आपकी विंडो पहुंच जाएगी। तो बेसिकली ये माना जाता है कि ये सपोज आपकी स्क्रीन है। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन है और स्क्रीन का ये जो पॉइंट है ये 0,0 है। तो आप अगर सपोज यहाँ पे x स्पेसिफाई करोगे तो यहां से इतना x आप मूव कर जाओगे, y स्पेसिफाई करोगे इतना y आप मूव कर जाओगे। जैसे मैंने सपोज 10 करा, 10 करा, तो आपकी विंडो यहां पहुंच जाएगी और यहां पहुंच जाएगी, मतलब इसके जंक्शन पॉइंट यहां से आपकी बेसिकली विंडो स्टार्ट होगी और इस तरीके से डिस्प्ले होगी। तो ये भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। अच्छा, ये नहीं करना तो इसका एक सिंटेक्स और एग्जिस्ट करता है, विच इज साइज। मतलब आप यहीं पे CV2 डॉट मूव विंडो, ओके शायद इन्होंने गड़बड़ कर दी, मूव विंडो और आगे ले आए होंगे। ठीक है, ओके सॉरी नहीं माय मिस्टेक। मूव विंडो का तो एक पर्टिकुलर ही सिंटेक्स आपको XY दोनों स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद एक तरीका आता है रीसाइज करने का। आप इवन विंडो को रीसाइज कर सकते हो, साइज अलग अलग डाल सकते हो। तो रीसाइज करने के लिए भी वही सिंटेक्स है, CV2 डॉट रीसाइज विंडो डालना है, विंडोज का नाम डालना है। इसके बाद आप विड्थ और हाइट डाल सकते हो, मतलब कितनी विड्थ चाहिए और कितनी हाइट चाहिए आप ये भी स्पेसिफाई कर सकते हो। विंडो की जो भी आपको चाहिए वो आप स्पेसिफाई करके वहां पर डाल सकते हो और वो बन जाएगी विंडो। इसी में एक सिंटेक्स और एग्जिस्ट करता है, विच इज साइज। क्या करता है? साइज। तो CV2 डॉट रीसाइज विंडो डालना है आपको, मतलब विंडो को रीसाइज का ऑप्शन डालना है, फिर विंडोज का नाम डालना और साइज डाल देना है। साइज बेसिकली टपल के फॉर्मेट में डाल सकते हो, विड्थ क्रॉस हाइट इस तरीके से, दिस इज ऑल्सो अलाउड। ठीक है, तो इस तरीके से आप रीसाइज भी कर सकते हो विंडो को बेसिकली। आई होप दिस इज क्लियर, इस तरीके से आप काम कर सकते हो। तो दिस इज योर बेसिकली विंडो मैनिपुलेशन।
ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज एग्जिस्ट करती है विच इज विंडो का टाइटल। तो इवन आप विंडोज का टाइटल भी चेंज करने का काम कर सकते हो इफ यू वांट। तो cv2.set विंडो टाइटल करके आप विंडोज का टाइटल भी चेंज कर सकते हो। इसमें बस आपको विंडोज का नाम डालना है और टाइटल चेंज कर देना, दैट्स इट। अब ये सब प्रैक्टिकली हम सीखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से होता है। तो फटाफट चलिए मैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि किस तरीके से आप विंडो क्रिएट कर सकते हो और उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलो ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या देखने वाले हैं? देखने वाले हैं कि भाई किस तरीके से हम ओपन सीवी में विंडो क्रिएट कर सकते हैं, विंडो के बारे में मतलब और कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो विंडो के ऊपर हम सारे ऑपरेशंस देखेंगे। ठीक है, तो यहां मैंने आप लोग के लिए एक फोल्डर बना रखा है ओपन सीवी विंडो के नाम से। इस फोल्डर के अंदर चलेंगे तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक इमेज बना के मतलब डाल रखी है। इस इमेज को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। सो दिस इज योर इमेज। तो ये इमेज हम आज डिस्प्ले करने वाले हैं विंडो के साथ चेंजेस करके। अब अगर मैं इसमें दिखाऊं तो ऑल्ट एंटर करके दिखाऊंगा। अगर मैं आपको प्रॉपर्टीज पे चल के डिटेल्स में जाके दिखाऊंगा तो आपको और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पता चलेंगी। सो दिस इज बेसिकली व्हाट 1000x587 पिक्सल की इमेज है ये। ठीक है, और ये परफेक्टली विजिबल हो जाने चाहिए हमारे स्क्रीन पे। ठीक है, तो इसके ऊपर हम सारी कहानी देखेंगे। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से हम ये कहानी कर सकते हैं। ऑल्दो मुझे यहाँ पे एक इमेज की और जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलो वो जब जरूरत पड़ेगी तब लेके आ जाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल क्या करते हैं, फिलहाल तो यहाँ पे मैं एक मतलब इसी फोल्डर के अंदर VS कोड ओपन कर लूंगा। तो ओपन विद कोड करके इसी के अंदर मैंने VS कोड ओपन कर लिया। गेट स्टार्टेड बंद कर दूंगा। देखो यहाँ पे हमें image.jpg मिल रहा है। इसमें मैं राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर दूंगा, नहीं मैं पाइथन अंडरस्कोर फाइल डॉट पी वाई करूंगा। तो पाइथन फाइल मेरी इसके अंदर ओपन हो गई। इसको बंद कर देंगे और इसी के अंदर हम अब क्या देखने वाले हैं, आपका विंडो के ऑपरेशंस देखने वाले। अब इससे पहले हमने एक बहुत यूजुअल सी चीज क्या देख रखी है कि यार आप पहले लोड करो और आई एम शो करो। आई एम शो से चीजें मतलब विंडो खुद बन जाती है, खुद डिस्प्ले हो जाती है। तो पहले तो वो दिखाता हूं आपको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंपोर्ट करेंगे ओपन सीवी को। इंपोर्ट करेंगे ओपन CV2 को, है ना। ये क्या होगा, अच्छा ओपन CV2 थोड़ी है, CV2 है। इंपोर्ट CV2 को करेंगे और फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा यार, img वेरिएबल में लोड कर दूंगा इमेज को। तो cv2 डॉट im शो करूंगा जब मैं, नहीं im शो नहीं करूंगा, सॉरी im रीड करूंगा जब मैं। सो im रीड करूंगा तो मेरे पास फाइल रीड हो जाएगी। तो इसमें मुझे सबसे पहले तो एड्रेस डालना है। इसका एड्रेस क्या है, तो मैं इसी पे कॉपी कर लूंगा ना यार। सो कॉपी रिलेटिव पाथ कर लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, इसकी रिलेटिव पाथ डाल दिया मैंने। और इसको फ्लैग में 1 में ही ओपन कर लेते हैं फॉर नाउ, है ना, हमें जरूरत ही नहीं कुछ और जाने की। तो मैंने फर्स्ट फ्लैग में इसको ओपन कर लिया है। और अब जैसे कि मैंने रीड किया है, अब मैं यहाँ पे सॉरी नॉट img, बेसिकली cv2 डॉट im शो कर सकता हूं मैं, है ना। और इसके अंदर हम फाइल का नाम पास कर देंगे विच इज r image, है ना। ये अपनी R इमेज बन गई है इसके अंदर। और फिर इसके अंदर हम वो मैट्रिक्स पास कर देंगे जो हमें शो करना है, विच इज img इमेज। तो ये हमारी डिस्प्ले हो जाएगी। बट इसके साथ हमें वेट की भी डालनी पड़ेगी। तो cv2 डॉट वेट की, और इसको हम इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम क्लिक वेट करा देंगे। तो यही मतलब ब्लैंक छोड़ दूंगा मैं इसको। और फिर हम डालेंगे cv2 डॉट डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, है ना। तो डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज डाल देंगे। अब ये बेसिक सी काम हम करते हैं। तो जब भी मैं इसको रन करूंगा, व्हाट आई विल गेट इज बेसिकली दिस इमेज। तो ये मेरे पास परफेक्टली विजिबल इमेज आ चुकी है ना। अब ये परफेक्ट इमेज, आप इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हो, कहीं पर भी मूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब जाएगी ये, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा सपोज मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, है ना। मैंने यहाँ पे लोकेट कर दिया, इसको बंद कर दिया। एक बार फिर से रन करूंगा मैं इसको। मैंने फिर से रन किया तो जहां पे मैं लेके गया था वहीं पे ओपन हो चुके हैं। तो ये वहां पे लेफ्ट में ओपन हो गई है। मैं इसको राइट में ले जाता हूं सपोज, ठीक है। अब इसको बंद करता हूं, इसको मैं फिर से ओपन करूंगा तो ये मेरी राइट में ही ओपन होगी। ठीक है, एक बार इसी कोड को मैं सेव करके बंद कर दूंगा, है ना। VS कोड मैंने ओपन बंद कर दिया और फिर से मैंने ओपन किया। देखो राइट में छोड़ी थी मैंने इमेज, ये ध्यान रखना। और जब मैं इसको अब फिर से एग्जीक्यूट करूंगा देन व्हाट विल हैपन, तो जैसे ही मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करूंगा, व्हाट आई गेट द सेम विंडो टॉप राइट में। ठीक है, ठीक है। और बल्कि अब मैं इसको सेव करके मैं इसको बंद कर दूंगा, सॉरी सेव करके मैं इसको बंद कर दूंगा, है ना। और इसको भी बंद करके इसको बंद कर दूंगा, इसको भी बंद कर देंगे। रिफ्रेश करेंगे 2 बार, फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर ओपन विद कोड कर देंगे इसी के अंदर। ठीक है, और देखो ये बिल्कुल फ्रेश ओपन हुआ है। गेट स्टार्टेड बंद कर देंगे, ये ओपन किया हमने, फिर पाइथन फाइल ओपन किया, यहाँ पे हम आ गए हैं, इसमें राइट क्लिक करके रन कोड किया, तो ये वापस से वही राइट टॉप कॉर्नर पे आई है। तो कहीं जहां पर भी आप इसको छोड़ोगे वहीं पे वापस से खुल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। ऑल्दो आप यहाँ पे एक चीज देखना कि ये सब तो कहानी ठीक है, इसको जहां पर भी आप छोड़ोगे वहां पे खुल जाएगी। और कुछ दिक्कत हो गई क्या?
लेट मी जस्ट सी, कुछ एरर आ गया है क्या? कुछ एरर आया तो नहीं है, बट शायद रन नहीं हुआ है। लेट मी रन इट बैक अगेन। अब सही है। अब देखो जहां छोड़ोगे वहां ओपन हो जाएगी, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस क्या है देखो। जैसे सपोज मैं इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करता हूँ तो ये एक्सपैंड नहीं हो रही है, ये बढ़ नहीं रही है मुझे, मतलब इसका साइज बड़ा नहीं हो रहा है, एक्सपैंड नहीं हो पा रही है, मैं इसको इंक्रीज नहीं कर पा रहा हूँ इसका साइज। एक बहुत बड़ी इशू यहाँ पर, ठीक है, कि मैं इसका साइज इंक्रीज नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर सपोज मुझे एक ऐसी विंडो चाहिए, अब क्या किया है बेसिकली यहाँ पे, तो जैसे मैंने आई एम रीड किया तो इमेज रीड होके IMG में मैट्रिक्स आ गया, बट जैसे मैंने आई एम शो रन किया है तो ये आई एम शो ऑटोमेटिकली विंडो क्रिएट कर देता है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, विच इज नोन एज ऑटो साइज। तो ऑटो साइज में विंडो को ओपन कर लेता है और आपकी इमेज परफेक्टली चलने लग जाती है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आती है, तो वो प्रॉब्लम और दिखाऊंगा, बट उसके लिए पहले मुझे पता चाहिए क्या होगी, मुझे थोड़ी सी बड़ी साइज की इमेजेस भी चाहिए होंगी, तो जरा वो आपके लिए लेके आता हूं मैं पहले। सो गाइज आप लोग के लिए मैं यहाँ पे इमेज लेके आ गया हूँ तीनों, और ये तीनों वही वाली इमेज है जो हमने पिछले बार में देखी थी, पिछले सेशन में देखी थी, पिछले वीडियो में देखी थी। बेसिकली अगर आप देखो तो यार ये मैंने स्मॉल, लार्ज और मिड इमेज ले आया हूँ सेम डायमेंशन की। तो अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको तो बेसिकली क्या है, ये 1920x1080 है। ये बेसिकली क्या है, ये है 6000x3375 लार्ज इमेज हो गई, और स्मॉल इमेज आपकी बहुत छोटी हो गई, 640x360 हो गई। ठीक है, तो अब ये मेरे पास 3 इमेजेस हो गई हैं। ठीक है, अब इन तीनों इमेजेस को मैं क्या करूंगा, एक्चुअली मैं इन चारों इमेजेस को क्या करूंगा, एक नए फोल्डर में डाल देता हूं, विच इज इमेजेस करके। ठीक है, इमेजेस करके ये चारों इमेजेस इस इमेजेस फोल्डर में चली गई हैं और बढ़िया है। और मैं अब क्या करूंगा, VS कोड मेरा ओपन है नहीं है, तो अब मैं इस फोल्डर के अंदर VS कोड ओपन कर लूंगा। ठीक है, VS कोड मैंने ओपन कर लिया, और यहाँ मुझे थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे, विच इज मुझे यहाँ पे पहले इमेजेस डालना पड़ेगा। ठीक है, तब ये मेरा रन हो पाएगा। बेसिकली इमेजेस फोल्डर के अंदर image.jpg में रन कर रहा हूं, और ये आई थिंक सो परफेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे तो ये तो प्रॉब्लम देख ली कि यार ये रीसाइज नहीं हो रहा है ना, रीसाइज का जो प्रॉब्लम थी मेरी वो अभी भी बरकरार है यहाँ पे। ठीक है, क्लोज हो पा रहा है, मूव कर पा रहा हूँ मैं इसको कहीं पर भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बेसिकली क्या करूंगा मैं, इसी को कॉपी करके, है ना, बल्कि मैंने इनके बीच में गैप क्यों दे रखा है, कॉपी और कमेंट कर दूंगा, और इसी में अब मैं 2-3 इमेजेस और ओपन करूंगा, विच वुड बी योर इमेज स्मॉल पहले तो, है ना। तो इमेज स्मॉल ओपन करूंगा तो क्या आएगा देखो, तो ये मेरी वही स्मॉल वाली इमेज आ गई। प्रॉब्लम इसमें भी वही है, विच इज कि ये रीसाइज नहीं हो रही एक तो। ठीक है, फिर इसके बाद मैं इसको मूव तो कहीं पर भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बट जहां पर भी मैं इसको मूव करूंगा, जहां पर भी मैं इसको लीव करूंगा लास्ट, ये वहीं पे ओपन होगी फिर से, तो वहीं पे ओपन हो गई वापस से। यहां पर भी वही कहानी है। अब इसके साथ दूसरी प्रॉब्लम दिखाता हूं बड़े साइज में, विच इज, अब देखो अगर मैं इसी इमेज में अंडरस्कोर मिड कर दूं, मतलब मीडियम साइज की इमेज में जैसे ओपन करूंगा, तो मुझे प्रॉब्लम जो आ रही है वो क्या आ रही है देखो। प्रॉब्लम ये आ रही है कि यार जैसे ही सपोज मैं इस इमेज में जा रहा हूं तो ये इमेज पूरी डिस्प्ले नहीं हो रही है। मैं इसको जूम भी कर दिया, है ना, मैक्सिमाइज कर दिया, तब भी पूरी इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है, कम इमेज डिस्प्ले हो रही है। कैसे पता ये चीज, देखो यार मैं आप लोगों के लिए पूरी इमेज एक बार ओपन करके दिखाता हूँ आपको। बेचेस इसको, अच्छा ये बंद कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। इस इमेजेस वाले सेक्शन में जाके मिड वाले ओपन करूंगा तो ये पूरी इमेज है और ये आपको डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, आप खुद देख पा रहे हो डिफरेंस। ठीक है, आई होप ये चीज आप देख पा रहे हो कि खुद डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, है ना। अच्छा, मैं यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ कि मैं इसको पूरा डिस्प्ले कर दूँ। सपोज मैं इसको मिनिमाइज करूँ और इसको मैं ऊपर पीछे ले जाऊँ, नहीं, कुछ नहीं होगा। आपकी देखो नीचे से वही उतनी ही इमेज डिस्प्ले हो रही है जितनी है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे कि यार ये आपकी इमेज जो बड़ी साइज की होती है वो पूरी डिस्प्ले नहीं होती। जो बड़ी साइज की इमेज होती है वो स्क्रीन रेजोल्यूशन के हिसाब से डिस्प्ले होती है। तो अगर आपका स्क्रीन रेजोल्यूशन छोटा है, स्क्रीन छोटी है और इमेज बड़ी है, तो वो पूरी विजिबल नहीं होगी। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है। अब यही प्रॉब्लम को और बेटर वे में ऑब्जर्व कराने के लिए मैं आप लोग के लिए ले आया हूँ इमेज हाई भी, HIGH, है ना, हाई इमेज लाऊंगा। तो यहाँ पर भी वही सेम प्रॉब्लम आने वाली है। ओके, कुछ प्रॉब्लम हुई शायद, हाई नाम की इमेज नहीं है क्या, अच्छा हाई नहीं है, लार्ज है बेसिकली, है ना। लार्ज इमेज में जैसे रन करूंगा सो व्हाट आई विल गेट है, ओके गड़बड़ कर दी मैंने, इमेज तो डिलीट ही हो गया, है ना। इमेज अंडरस्कोर लार्ज जैसी मैं रन करूंगा, व्हाट आई विल गेट इज अ बिगर विंडो। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे तो इवन जब सिर्फ ग्रीनरी दिख रही है मुझे, नीचे के पहाड़ नदी तो गायब भी हो चुके हैं। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं लार्ज ओपन करूं तो यहाँ पे परफेक्टली विजिबल होगी आपकी इमेज। देखो यहाँ पे नदी भी आ रही है, पानी भी है, पहाड़ तो नहीं, मतलब पत्थर वगैरह भी हैं, बट उस लार्ज इमेज में सिर्फ यही डिस्प्ले हो रहा था।
अंडरस्टूड। तो ये कहानी आपकी बेसिकली है जो एक बहुत बड़ा इशू है। अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए भी, जैसे ये इशू हो गया, रीसाइज वाला इशू हो गया, इन इशू को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपनी विंडो सेल्फ क्रिएट कर सकते हो, मतलब खुद से विंडोज क्रिएट कर सकते हो, विंडो को रीसाइज कर सकते हो, ठीक है, विंडो का टाइटल चेंज कर सकते हो, नाम भी देखो फिक्स आ रहा है हमेशा, आर इमेज आ रहा है लेके, आप टाइटल एक बार बनाने के बाद चेंज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अब मैं आपको दिखाऊं, वो भी इशू में दिखाता हूँ। जैसे सपोज मैंने इसको रन किया है ना, इसको रन किया, अब ये डिस्प्ले हो गई मेरी इमेज। अब मैं क्या इसका टाइटल ये चेंज कर पा रहा हूँ क्या? मैं इस आर इमेज को कुछ भी क्लिक करके या राइट क्लिक करके कुछ भी चेंज कर सकता हूँ ना? नहीं कर सकता मैं, बट मैं कर सकता हूँ किस तरीके से, वो भी विंडो की मदद से। तो विंडोज में हमारे पास ये ऑपरेशन है कि मैं विंडोज को मूव कर सकता हूँ। मैं इस तरीके से कर सकता हूँ कि जब भी वो ओपन हो, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ओपन हो, ये मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ इसको, ठीक है। मैं रीसाइज के ऑप्शन डाल सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसमें वो सारा रीसाइज हो जाए, है ना, फिर मैं रीसाइज कर सकूं, साथ में वो जो भी इमेजेस है वो वापस वैसे ही आ जाए। तो ये सब चीजें कैसे कर सकते हैं, तो ये सब चीजें फटाफट जरा सीखते हैं हम कि किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट डाइव इन करते हैं। लेट अस सी टू दैट वन। तो अब इसके लिए क्या करूंगा, मैं वापस से इंपोर्ट करूंगा। तो ये सब चीजें हमारी लिमिटेशंस हो गई, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, देखो, तो यहाँ पे मैं लिमिटेशन डाल देता हूँ। तो ये लिमिटेशंस मैंने आपको सारी दिखा दी हैं, समझ में आपको आ चुकी है, बट लिमिटेशन समझ में आपको आ चुकी है, बट मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया कि क्या क्या लिमिटेशंस है ना, मतलब मैंने बता दिया है, ठीक है, लिस्ट नहीं किया है बेसिकली। चलो, तो नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा यार, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा सोल्यूशन, ठीक है, और विंडोज ऑपरेशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आईएमजी में इमेज लोड करूंगा सबसे पहले तो, एंड दैट वुड बी यूजिंग cv2.imread, है ना, imread के मैं से लोड करूंगा। यहाँ पे मैं डाल दूंगा बेसिकली पाथ, एंड दैट वुड बी व्हाट, ऑफ आर नॉर्मल इमेज जेपीजी। तो पहले तो यही वाली जेपीजी देखते हैं कि क्या है। तो इसका मैं क्या करूंगा, रिलेटिव पाथ कॉपी कर लूंगा, इसको बंद कर दूंगा, और यहाँ पे मैं इसका रिलेटिव पाथ क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, और ये कलर्ड इमेज अपनी वही ओपन होगी, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसको मैं डिस्प्ले करने से पहले, इसको मैं आईएम शो की मदद से डिस्प्ले करने से पहले मैं इसमें विंडो क्रिएट करूंगा। अब विंडो कैसे क्रिएट करते हैं ये देखिए। तो आपको जब भी विंडो क्रिएट करनी होती है तो वहां पे एक स्पेसिफिक कमांड होता है विच इज नोन एज व्हाट, विच इज नोन एज cv2.named window। नेम्ड विंडो मिल गया ना खुद से। तो cv2.named window करके कमांड एग्जिस्ट करता है जो आपके लिए विंडो क्रिएट करने का काम करता है। अब बेसिकली आपको यहां पे करना क्या है, यहां पे आपको सबसे पहले डालना है विंडो का नाम, कि आप जो विंडो क्रिएट करना चाह रहे हो उस विंडो का नाम क्या होगा। तो बेसिकली जो भी विंडो का नाम आपने यहाँ पे डाला तो वो विंडो का नाम आ जाएगा, विच इज सपोज जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे आर इमेज, है ना। और फिर इसके बाद ये नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या लेता है, ये लेता है आपका फ्लैग। नेक्स्ट लेता है, देखो सबसे पहले लेता है विंडो नेम, जो भी कुछ भी हो सकता है एनी, और फिर फ्लैग्स लेता है जो इंटीजर वैल्यू हो सकते हैं, या नाम भी आप पूरा डाल सकते हो, नाम से भी वो फ्लैग आ जाते हैं। अब ये जो फ्लैग है ये क्या है, ये फ्लैग्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट यूजुअली जो हमारे लिए यूज में है, मैं बाकी भी दिखा दूंगा क्या क्या है, कहाँ मिलेंगे ये फ्लैग्स आपको वो भी बता दूंगा, ये रटने की जरूरत नहीं, आप डॉक्यूमेंटेशन से निकाल सकते हो। बट ये फ्लैग्स क्या क्या है वो हम देखेंगे, बट एक जो यूजुअल फ्लैग जो हम बताना चाह रहे हैं रीसाइज के लिए वो बताता हूँ, विच इज नोन एज विंडो नॉर्मल। तो यहाँ पे आपको क्या डालना है, cv2.window, बेसिकली विंडो, देखो यहाँ पे आ भी गए इवन सारे। तो विंडो फ्री रेशियो, विंडो ऑटो साइज, विंडो फुल स्क्रीन, विंडो जीयूआई एक्सपैंडेड, विंडो जीयूआई नॉर्मल, विंडो कीप रेशियो, विंडो नॉर्मल, विंडो ओपन जीएल। हमें विंडो नॉर्मल चाहिए बेसिकली, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जब भी देखो, अब यहाँ पे एक चीज और दिखाता हूँ कि क्या मैं हर बार कह रहा था। तो जब भी यार यहाँ पे ऐसा होता है कि आपका बेसिकली जब मैं IM शो, सिर्फ IM शो रन करता हूं, तो बेसिकली यही कमांड चलता है, मतलब स्पेसिफिकली यही कमांड नहीं, बेसिकली विंडो क्रिएट होती है जिसमें ये चीज स्पेसिफाइड होती है कि यार आपको ऑटो साइज से बनाना है। तो यूजुअली वहां पे ऑटो साइज से बनता है, बट यहाँ पे अभी फिलहाल हम ऑटो साइज से ना बना के नॉर्मल बनाएंगे। तो हम जो बनाएंगे दैट वुड बी नॉर्मल। अब ये नॉर्मल की खासियत क्या रहेगी, रीसाइज कर सकोगे आप, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे एक बार आपने विंडो क्रिएट कर दिया, इसके बाद आपका नॉर्मल से कमांड है IM शो वाला, और फिर वेट की, डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, वही सब कहानी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, cv2.im शो करेंगे, IM शो बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपने विंडो का नाम दे दूंगा विच इज आर इमेज ओनली, है ना, आर इमेज ओनली। तो आर इमेज दे दिया मैंने, आर इमेज, और इसमें मैं डाल दूंगा बेसिकली क्या, नॉट cv2 बेसिकली मुझे इमेज अपनी डिस्प्ले करनी है, तो img, है ना, IMG बेसिकली। तो मैंने अपनी इमेज डिस्प्ले कर दी। इसके बाद मैं एक बार इसका वेट की डाल दूंगा, cv2.weight की, दैट वुड बी इन्फिनाइट। और इसके बाद फिर मैं डाल दूंगा cv2.destroy
ऑल विंडोज। ऑल तो आपको डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं पड़ती विंडो को यहाँ पे, अब वो भी पढ़ा बताएंगे क्यों, क्या, कहाँ पे, कैसे, ठीक है, वो बताएंगे, डॉक्यूमेंटेशन में है इसके। चलो तो इसको एक बार देखेंगे। तो अब देखिए ये इमेज आपकी एक्सपैंडेड फॉर्म में आ चुकी है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमाइज्ड है। अब इसको मैंने मिनिमाइज भी कर दिया। क्या मैं इसको रीसाइज कर पा रहा हूँ? अब देखना, इससे पहले वाले में नहीं कर पा रहा था, अब देखना, देखो 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 आ गया कर्सर, रीसाइज हो गई आपकी विंडो। अंडरस्टूड? देख पा रहे हैं आपकी इमेज रीसाइज हो रही है। देखो आपने जितनी छोटी चाहो कर दो, है ना, आप लेंथ हाइट वाइज एक्सपैंड कर दो, ठीक है, आप विड्थ वाइज एक्सपैंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, विड्थ वाइज एक्सपैंड कर लो, या फिर आप दोनों ही सेंस में एक्सपैंड करो, ठीक है, ये कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है बेसिकली। अंडरस्टूड? तो ये बिल्कुल आपकी चेंज कर पा रहे हो, है ना, मतलब आपकी अब ये रीसाइज हो पा रही है। तो जब भी अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरीके से विंडो नॉर्मल रन कर सकते हो, तो विंडो नॉर्मल से आप रीसाइज कर पाओगे इमेज को, ठीक है। अब यही विंडो नॉर्मल आपको और कुछ इमेजेस में भी दिखाते हैं, यू विल बी शॉक्ड टू गेट दैट बेसिकली। सो चलो देखते हैं। अब यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे इमेज अंडरस्कोर स्मॉल रन कर देता हूँ, है ना, इमेज अंडरस्कोर स्मॉल रन किया मैंने। अब जैसे देखोगे तो ये विंडोज अंडरस्कोर स्मॉल रन हो गया, ये वैसे ही रन हो गई जैसे पहले रन हुई थी बेसिकली, है ना, मतलब ये आपने जितनी छोड़ी थी, अगर सपोज मैंने इसको ऐसे छोड़ा है तो ये ऐसे ही एग्जीक्यूट वापस से हो जाएगी, क्योंकि विंडो तो वही कर दी ना, अपने साइज तो फिक्स, साइज तो स्पेसिफाई किया नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए ये ऐसे ही रन हो जाएगी। और अब देखो इसको एक्सपैंड कर सकते हो, और देखना ये क्या होगा, आपके पिक्सल्स फटते चले जाएंगे। जैसे मैं इसको छोटा करूंगा, अब देखो पिक्सल्स क्लियर आ रहे हैं, इमेज शार्प दिख रही है। जैसे मैं इसको बड़ा करूंगा, देखो पिक्सल्स फट गए ना, अब ये आपको ब्लर दिखेगी इमेज, क्योंकि पिक्सल्स फट चुके हैं सारे। साइज क्योंकि छोटा था, पिक्सल्स कम थे, बट आपने विंडो बढ़ा दिया तो वो पूरी बड़ी विंडो में पिक्सल को दिखा रहा है, जिसकी वजह से आपको ये क्या दिखेगा बेसिकली, आपको दिखेगा ये ब्लर। अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखना कि अब आप जैसे कि जब भी आप बेसिकली वो कर रहे हो, विच इज ओके, ये होगा नहीं ऐसे, ये छोटा ही करना पड़ेगा। जैसे सपोज मैं इसको मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, मैक्सिमाइज करता हूँ जैसे मैं, तो पूरी स्क्रीन पे चली जा रही है इमेज। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, देखो एक बार दिखाते हैं एक बार वो चीज़ भी, है ना, इसी को खोल के कहाँ गई स्मॉल वाली हमारी इमेज, तो देखो ये रही स्मॉल। अब जब मैं इसको रन करता था, व्हाट हैपेंस कि जब मैं इसको जूम करूंगा तो विंडो आपकी ऊपर पीछे क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, विंडो आपने एक्सपैंड कर दी, विंडो इज एक्सपैंडेड, बट इमेज वही है, इमेज एक्सपैंड नहीं हुई है। तो ये बिकॉज ऑफ ऑटो साइज है। ऑटो साइज में जो साइज की इमेज है वही बिल्कुल परफेक्ट आपको वही दिखेगी, आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो ये डिफरेंस एक बार समझ लीजिएगा, ये चीज समझ में आई। अब इसी में आपको नेक्स्ट दिखाते हैं, विच इज योर अनदर इंटरेस्टिंग वन, विच इज नॉर्मल, जो पहले सही नहीं दिख रही थी। अब यहाँ पे देखते हैं मिड वाली बेसिकली, क्या मिड वाली सही आ जाने वाली है यहाँ पे? तो अगर आप देखो यार मिड वाली बिल्कुल परफेक्ट आ गई है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको आप इवन और छोटा कर सकते हो, जैसे ही छोटा करोगे ये इमेज और ज्यादा शार्प और क्लियर हो जाएगी। देखो दिस इमेज इज मोर क्लियर एंड मोर शार्प, ठीक है, आप रिसाइज कर पा रहे हो, आपको पूरी इमेज दिख रही है। आप इवन एक्सपैंड करोगे तो देखो पूरी इमेज दिखेगी आपको, ऐसा नहीं कि आपकी कुछ इमेज कटने वाली है, अब पूरी इमेज आपको दिखेगी, ठीक है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप इवन कंपेयर करना चाहो तो कंपेयर कर लो, इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, ठीक है, कंपेयर इट हेयर। तो देखो ये पूरी इमेज दिख रही है ना, ये पूरी इमेज है ना। आई होप दैट इज क्लियर। मतलब इसने क्या किया, आपकी जो बड़ी साइज की इमेज, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े पिक्सल्स थे, उनको छोटा करके आपको परफेक्टली दिखा रहा है, परफेक्ट साइज में दिखा रहा है। सो दैट इज क्लियर। अच्छा यहाँ पर भी अगर आपको डाउट हो रहा है ना, तो डोंट वरी, मैं आपको लार्ज दिखाता हूँ, लार्ज में तो चीजें क्लियर हो ही जाएंगी, ठीक है। तो इमेज अंडरस्कोर लार्ज में अगर मैं इसको रन करूंगा ना, तो सी व्हाट विल हैपन। तो जैसे मैं लार्ज में रन करूंगा तो अब देखो, अब तो और भी ज्यादा ये क्लियर हो चुकी है। लार्ज तो पहले सिर्फ ग्रीन आ रही थी, अब ये और भी ज्यादा क्लियर हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि ये हाई पिक्सल्स है बेसिकली। और देखना जैसे मैं इसको वो किया तो व्हाट हैपेंड, और ज्यादा शार्प इमेज हो गई, ये क्रिस्प इमेज हो गई, क्लियर। और देखो जैसे मैं इसको मूव करो, देखो यू विल बी सीन क्या, देखो कैसे एब्रप्ट चेंजेस आ रहे हैं। और चेंजेस किस में भाई, पिक्सल्स में बेसिकली। इतने ज्यादा पिक्सल्स है कि वो चेंज आपको दिख रहा है, छोटे में नहीं, बड़े में नहीं दिख रहा था बहुत ज्यादा, पर यहाँ पे देखो छोटे छोटे पिक्सल्स में कितने ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, है ना। तो अब इस तरीके से आप कभी भी अगर चाहते हो कि विंडो आपकी परफेक्टली विजिबल हो, क्रिएट अ विंडो फर्स्ट, ठीक है, मतलब शो कराने से पहले, आई एम शो कराने से पहले, इमेज को शो कराने से पहले विंडो खुद से क्रिएट कर दो और उसको विंडो अंडरस्कोर नॉर्मल में ओपन कर लो। जैसे आप विंडो अंडरस्कोर नॉर्मल में ओपन करोगे तो आपकी वो सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। ऑल्दो यहाँ पे जैसे अगर मैंने पूरा बता दिया आपको, बट यहाँ पे अगर प्रॉब्लम एक देखो आप, तो एक प्रॉब्लम ये मिल रही है हमें कि आपकी जो इमेज है वो जैसे सपोज मैंने इस तरीके से जूम करके बना दी, है ना, ये बना दिया मैंने और इसको बंद कर दिया। तो अब जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो हमेशा ये इसी साइज में ओपन हो रही है, मतलब जो साइज आपने लास्ट बंद कर दिया उसी साइज में आपकी विंडो ओपन होने वाली है।
अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो दो प्रॉब्लम्स हमें मिली कि यार जहां पे हमने विंडो साइज फिक्स कर दिया वहीं पे विंडो रहने वाली है, उसमें चेंज नहीं आता, और विंडो हमने जिस साइज की छोड़ दी उसी साइज की बन जाती है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है वो हम आगे देखेंगे, बट पहले थोड़ा सा इसी कहानी को, ये जो अपन अभी देख रहे थे, इसी कहानी की एक चीज थोड़ी सी एक्सप्लोर करेंगे, विच इज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो नेम्ड, देखे जैसे हमें आई एम शो, वेट की, डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज का रिटर्न पता है कि क्या करता है। आई एम शो नन रिटर्न करता है, वेट की जो भी कीबोर्ड में प्रेस कर रहा हो वो रिटर्न करता है, और डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज नन रिटर्न करता है। ठीक है, तो अब बेसिकली तो क्या लिखा भी हुआ है, नन रिटर्न करता है। ये क्या रिटर्न करता है बेसिकली, ये अगर आप देखो तो ये रेड टू वेल रिटर्न करता है, मतलब जो भी कीबोर्ड वैल्यू है वो रिटर्न करता है। ये क्या रिटर्न करता है यार, ये भी नन रिटर्न करता है। अब हमारे लिए क्वेश्चन है कि नेम्ड विंडो क्या रिटर्न करता है। तो अगर आप नेम्ड विंडो में देखो तो ये भी नन रिटर्न कर रहा है, देखो यहाँ लिखा हुआ है नन रिटर्न कर रहा है। बट इसको हम देख लेते हैं यार, हमें विश्वास नहीं है इनके ऊपर, है ना, तो हम खुद से देख लेते हैं कि क्या रिटर्न करता है ये बेसिकली। तो मैं इसको क्या करूंगा यार, एक वेरिएबल में सिंपल सी बात है स्टोर करा लूंगा, x इज इक्वल्स टू ये कर दूंगा, और फिर इस विंडो के जस्ट बाद मैं उसको प्रिंट कर दूंगा बेसिकली। तो प्रिंट कर दूंगा क्या, मैं x को बेसिकली, है ना। तो लेट्स सी कि क्या रिटर्न करने वाला है। जैसे मैंने इसको रन किया, सो व्हाट आई विल गेट इज माय इमेज। अच्छा ये देखो, कुछ भी इमेज रन करो विंडो का साइज वही हो चुका है अब। ठीक है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखेंगे अपन, बट यहाँ साइमल्टेनियसली देखो नन रिटर्न हो गया ना। अब नन रिटर्न पहले ही कैसे हो गया, क्योंकि देखो यहाँ से कोड चला, इससे नेम्ड विंडो क्रिएट हो गई, एक्स प्रिंट हो गया, आई एम शो हो गया, इमेज शो हो गई, इसके बाद वेट की पे अटका हुआ है कहानी। तो यहाँ एक्स आप प्रिंट कर चुके ना ऑलरेडी, इसीलिए आपका नन प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो नन है वो प्रिंट हो चुका है। जैसे ही मैं इसमें जी दबा दूंगा तो ये जी से बंद हो गया है, और आपका नेक्स्ट उसी में वो हो रहा है, कर्सर ब्लिंक हो रहा है। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि आपका ये एक्स भी, मतलब बेसिकली जो नेम्ड विंडो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये बेसिकली आपका नन रिटर्न कर रहा है। तो ये भी चीज आपका नन रिटर्न कर रहा है। तो ये चीज क्लियर हो चुकी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट हम एक बार ये दिखाते हैं आपको कि बेसिकली यहाँ पे आपके पास क्या क्या ऑप्शन है ना, मतलब विंडो नॉर्मल के अलावा और क्या क्या ऑप्शन है। अच्छा, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप जाओ भाई किसी भी ब्राउजर पे जाओ। जैसे मैंने ब्राउजर ओपन कर लिया, मैं यहाँ पे सर्च कर लूंगा opencv.org। तो opencv.org मैंने क्लिक कर लिया। नीचे आऊंगा, मैं ट्यूटोरियल्स पे जाऊंगा, ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करूंगा। ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करने के बाद मैं बेसिकली इंट्रोडक्शन टू ओपन सीवी में चलूंगा। इंट्रोडक्शन टू ओपन सीवी में नीचे आ जाऊंगा, गेटिंग स्टार्टेड विद इमेजेस में चलूंगा, नीचे आ जाऊंगा। नीचे नहीं आऊंगा, यहीं पे देखो मिलेगा आपको एक आई एम शो करके, तो आई एम शो मिला, आई एम शो पे क्लिक करोगे तो ये खिल जाएगा। ऑल्दो हमें आई एम शो में इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, ऑल्दो यहाँ पे आप खुद से देख लो अब, है ना। अब यहाँ पे देखो, द फंक्शन आई एम शो डिस्प्लेज एन इमेज इन द स्पेसिफाइड विंडो इफ द विंडो वाज क्रिएटेड विद द CV ऑटो साइज फ्लैग। तो अगर आपका विंडो ऑटो साइज फ्लैग की मदद से मिला हुआ है, सो द इमेज इज शोन विद इट्स ओरिजिनल साइज। अगर ऑटो साइज फ्लैग के साथ विंडो बनी है तो जो आपको ओरिजिनल साइज है उसी में इमेज दिखेगी। ठीक है, और इसमें स्पेसिफाइड मतलब इसमें पहले से ही विंडो क्रिएट हो जाती है। और अगर आप नीचे देख रहे हो तो यहाँ देखो, इफ द विंडो वाज नॉट क्रिएटेड बिफोर दिस फंक्शन, अगर आई एम शो से पहले आपने विंडो क्रिएट नहीं करी है, इट इज अज्यूम्ड क्रिएटिंग अ विंडो विद ऑटो साइज। तो ये ऑटो साइज की साथ ही बनेगा। और इवन यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई भी कर रखा है, इफ यू नीड टू शो एन इमेज दैट इज बिगर देन द स्क्रीन रेजोल्यूशन। तो अगर एक इमेज जो स्क्रीन रेजोल्यूशन से बड़ी है, अगर उसको आपको डिस्प्ले कराना है, यू विल नीड टू कॉल नेम्ड विंडो, और विंडो का नाम देना पड़ेगा, फिर विंडो नॉर्मल लिखना पड़ेगा बिफोर आई एम शो से पहले, जो भी मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया। तो मुझे कैसे पता चला, मुझे यहीं से पता चला, इसी डॉक्यूमेंटेशन में जिस बंदे ने इसे बनाया है वही मुझे बता रहा है ये सब कहानी। ठीक है, तो आपको समझ में आया। तो ऑटो साइज बाय डिफॉल्ट बन जाती है, मतलब आई एम शो जब आपने लिखा, विंडो क्रिएट नहीं करी, तो ऑटोमेटिकली विंडो क्रिएट हो गई जिसमें ऑटो साइज का ऑटोमेटिकली फ्लैग चला गया। बट अगर आपने उसको विंडो क्रिएट करके नॉर्मल कर दे तो आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हो। बाकी आप क्या करो यार, देखो अब इसमें ही ऊपर चलोगे ना, इसमें आपको बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे, जैसे ट्रैक पैड बनाने का भी ऑप्शन मिलेगा आपको, है ना, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, जो भी हम नहीं देखने वाले वो आप लोग एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, जैसे कि बटन कॉल बैक, माउस कॉल बैक, ये सब फंक्शंस भी है। ओपन GI ड्रॉ कॉल बैक, ट्रैक बार कॉल बैक, है ना, ये सब चीजें भी है, क्रिएट ट्रैक बार। तो ये सब चीजें आप एक्सप्लोर करो। डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, डिस्ट्रॉय विंडो के बारे में बता ही चुका हूं मैं आपको पहले। गेट माउस व्हील डेल्टा बता चुका, मतलब ये थोड़ा एडवांस हो गया। गेट ट्रैक बार पोजीशन, है ना, मतलब ये चीज थोड़ी सी एडवांस हो गई। ठीक है, फिर गेट विंडो प्रॉपर्टी, जो विंडो हम क्रिएट कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, बट इस पे भी हम अभी फिलहाल नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये भी आप डेफिनेटली कर सकते हो। इसी विंडो में आप प्रॉपर्टीज भी सर्च कर सकते हो, सेट कर सकते हो। गेट भी है और सेट भी होता है ना, जैसे कि गेट है विंडोज प्रॉपर्टी, आप निकाल सकते हो क्या क्या प्रॉपर्टीज, आप सेट भी कर सकते हो, आगे देखेंगे वो चीज भी। ठीक है, तो मूव विंडो ये भी अपन देखने वाले हैं कि मूव कैसे करें। ठीक है, नेम्ड विंडो, देखो ये नेम्ड विंडो की कहानी आ गई जो अभी हमने यूज किया। तो यहाँ पे देखो सिंटेक्स क्या है, CV2 डॉट CV क्यों लिखा हो, क्योंकि उन्होंने इंपोर्ट CV2 को एज CV कर रखा।
तो cv डॉट नेम्ड विंडो है, विंडोज का नाम ले रहा है, फ्लैग ले रहा है, नन ये रिटर्न कर रहा है। इसमें आपको नीचे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या क्या, देखो विंडोज नॉर्मल और विंडोज ऑटो साइज, विंडोज कीप रेशियो, विंडोज फ्री रेशियो, विंडोज जीओआई नॉर्मल, विंडोज जीओआई एक्सपैंडेड। इसके बारे में जानना तो नीचे आओ, देखो यहाँ पे फ्लैग मिलेगा, फ्लैग्स वाले सेक्शन में विंडोज फ्लैग मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे तो फ्लैग्स ओपन हो जाएंगे विंडो फ्लैग के। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे देखो विंडोज नॉर्मल है, विंडोज ऑटो साइज है, विंडोज ओपन जीएल है, विंडोज फुल स्क्रीन है, विंडोज फ्री रेशियो, कीप रेशियो, जीओआई एक्सपैंडेड, जीओआई नॉर्मल। अब बेसिकली नॉर्मल क्या होता है, द यूजर्स कैन रीसाइज द विंडो नो कंस्ट्रेंट। तो बेसिकली विंडोज को रीसाइज किया जा सकता है, यूजर रीसाइज कर सकता है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता। ऑल्सो यूज टू स्विच अ फुल स्क्रीन विंडो टू अ नॉर्मल साइज, ठीक है, तो फुल स्क्रीन विंडो को नॉर्मल साइज पे भी ला सकते हो आप, या फुल स्क्रीन पे भी ले जा सकते हो। और फिर इसका ऑटो साइज क्या है, द यूजर कैन नॉट रीसाइज द विंडो। ऑटो साइज पे जब भी खुलती है इमेज, जो बाय डिफॉल्ट भी IM शो में खुलती है, तो यूजर रीसाइज नहीं कर सकता विंडो को। द साइज इज कंस्ट्रेंड बाय द इमेज डिस्प्ले, जो इमेज डिस्प्ले हो रही है उससे कंस्ट्रेंड है साइज बेसिकली। फिर ओपन जीएल क्या है, विंडो विद ओपन जीएल सपोर्ट, तो ओपन जीएल सपोर्ट के साथ खुलती है इसमें। फुल स्क्रीन में क्या है, चेंज द विंडो टू फुल स्क्रीन, तो फुल स्क्रीन में आप चेंज कर सकते हो। फ्री रेशियो, द इमेज एक्सपेंड्स, एक्सपेंड्स नहीं होना चाहिए, एक्सपैंड होना चाहिए मेरे ख्याल से शायद, चलो एक्सपेंड एज मच एज इट कैन, नो रेशियो कंस्ट्रेंट, तो रेशियो में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, आप जितना मर्जी चाहे एक्सपैंड इसको कर सकते हो। कीप रेशियो में क्या है, द रेशियो ऑफ द इमेजेस रिस्पेक्टेड, तो यहाँ पे जो रेशियो है वो फिक्स रहेगा। जीओआई एक्सपैंडेड इज स्टेटस बार एंड टूल बार, बेसिकली स्टेटस बार एंड टूल बार इसके अंदर आता है जीओआई एक्सपैंडेड में। जीओआई नॉर्मल में ओल्ड फैशन वे, जिसमें आपको टूल बार और वो सब नहीं मिलता था बेसिकली, स्टेटस बार बेसिकली, ठीक है। तो ये सब आप ट्राई कर सकते हो, एक बार दिखा देते फटाफट ये कहानी भी आपको इसी में। तो मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी कर लूँगा, है ना, इसी को कॉपी कर लूँगा और इसमें अलग अलग हम देख लेंगे, विच इज़ सबसे पहले देख लेंगे क्या, देखो ऑटो साइज दिखाता हूँ सबसे पहले, तो जो बाय डिफॉल्ट खुलता है विच इज़ विंडो ऑटो साइज, देखो ऑटो साइज सबसे ऊपर ही दिख जाएगा आपको, है ना। और हम इमेज ही ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखिए व्हाट विल हैपन, तो ये आपके ऑटो साइज में खुल चुका है। अब मैं देखो अगर इसको जूम करना चाहूँ तो जूम का ऑप्शन नहीं आ रहा, वापस से वही IM शो वाला पार्ट काम हो गया है, जूम नहीं, मतलब रीसाइज नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसको। जूम करूंगा तो देखो ये ग्रेइश कलर आ जा रहा है, इमेज का साइज इतना फिक्स्ड है, ये है तो ये है, ना छोटा कर सकते ना बड़ा कर सकते। तो ये ऑटो साइज की कहानी है, कंस्ट्रेंट्स है बेसिकली, ठीक है। तो IM शो की डिफॉल्ट चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जरा इसका ही एक और पार्ट विच इज, और यहाँ लिख देता हूँ यार, विंडोज हम अलग अलग साइज वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो फ्लैग्स, बेसिकली हम फ्लैग्स देख रहे हैं विंडो के, है ना, तो फ्लैग्स देख रहे हैं हम बेसिकली। चलो तो इसको कॉपी कर लूँगा फिलहाल मैं, क्योंकि बार बार ये कॉपी हम पेस्ट कर रहे हैं। अब विंडोज नॉर्मल की जगह क्या कर दूँ, फुल स्क्रीन देख लेते हैं एक बार, फुल स्क्रीन में क्या होगा। तो जैसे फुल स्क्रीन में क्लिक करूंगा, सो व्हाट आई गेट इज दिस थिंग, ठीक है। ऑल्दो इसमें अगर आप देखो तो यार वही एक्सपैंड करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास, आ रहा है क्या एक्सपैंड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये ना फुल स्क्रीन पे आया, तो कुछ भी नहीं किया इसने, मतलब बेकार है चीज़, है ना, फुल स्क्रीन भी नहीं किया। आई डोंट नो, वहाँ लिखा तो हुआ है फुल स्क्रीन, बट दिस इज नॉट हैपनिंग, ठीक है। सो ये कहानी है बेसिकली यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये फुल स्क्रीन होंगे आपका। इसके बाद इवन अगर मैं आपको दिखाऊं तो यार काफ़ी चीज़ों में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फुल स्क्रीन नहीं हुआ अभी, है ना, दे आर सेइंग कि फुल स्क्रीन आ जाएगा, हो सकता है हम समझ ही गलत रहे हो। चेंज द विंडो टू फुल स्क्रीन, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। चलो ऑटो साइज नॉर्मल देख लिया, ओके। ओपन जीएल देख लेते हैं एक बार कि ओपन जीएल में कौन सा सपोर्ट आने वाला है हमारे पास। सो लेट अस ओपन ओपन जीएल। तो ओपन जीएल जैसे मैं क्लिक करूंगा, सो व्हाट आई विल गेट इज, ओके कुछ हुआ यहाँ पे, ठीक है, which is OpenGL library was built in without OpenGL support in function named window। ओके तो मतलब यहाँ पे एरर आ गया, हम रन नहीं कर सकते क्योंकि ये जो पर्टिकुलर लाइब्रेरी है वो बिना OpenGL सपोर्ट किए फंक्शन बिल्ड। चलो ठीक है, दे आर नॉट अलाउइंग अस टू डू दैट। चलो नॉट एट ऑल प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विंडो ट्राई करेंगे। नेक्स्ट विंडो वुड बी व्हाट, OpenGL फुल स्क्रीन के फ्री रेशियो, है ना। सो व्हाट अबाउट फ्री रेशियो एंड कीप रेशियो, तो वो देखते हैं जरा। तो फ्री रेशियो में कह रहे हैं कि आप कितना मर्जी चाहे चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना, किसी भी रेशियो में चेंज कर सकते हो, रेशियो वोंट बी फिक्स्ड। अब रेशियो से जो मुझे समझ में आता है, रेशियो आई थिंक सो इज दिस थिंग, बेसिकली दिस इज द रेशियो ना, कि आप कितना भी एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है, एंड ये आप कर सकते हो, ठीक है। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड कि रेशियो फिक्स्ड नहीं है, आप लेंथ कितनी भी छोटी कर सकते हो, ब्रेथ कितनी भी छोटी कर सकते हो, साइमल्टेनियसली दोनों चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट फ्री रेशियो मीन। क्या कीप रेशियो का भी यही मतलब है? एक बार जरा कीप रेशियो देख लेते हैं। कीप रेशियो में क्या ऐसा आएगा कि वो फिक्स्ड रहने वाला है, ठीक है, कीप रेशियो। तो बेसिकली कीप रेशियो रन करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि हमें ये देखने को मिला कि अब भी वही कहानी है। देखो अब तो मुझे वो कंस्ट्रेंट नहीं दिख रहा, अभी भी वो कंस्ट्रेंट नहीं दिख रहा, वही बिल्कुल सेम कहानी है आपकी, विच इज़ ये आपका जितना मर्जी चाहे एक्सपैंड हो जा रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो ये तो चल रहा है, ठीक है। तो वही ये कह रहे हैं कि रेशियो आपका सेम रहेगा, बट आई डोंट नो, इसमें तो नहीं रह रहा है, ठीक है।
चलो नेक्स्ट दिखाते हैं आपको इसके बाद। फ्री रेशियो, कीप रेशियो, जी वाई एक्सपैंडेड एंड जी वाई नॉर्मल। तो जी वाई नॉर्मल का मतलब है कि यार यहाँ पे वो नहीं आएगा, जी वाई एक्सपैंडेड में आपको चीज़ें आती हैं। तो जी यू वाई एक्सपैंडेड रन करते हैं। ओके मैंने शायद ओके करा था ना कॉपी, हाँ ठीक है। जियो एक्सपैंडेड अगर आप देखो तो इसमें हाँ ठीक है, मुझे कुछ ऐसे वैसे खास चेंज दिख नहीं रहा। हाँ आपको इसको वो कर पा रहे हो, मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर पाओगे, ठीक है, बट वैसे ज़्यादा कोई खास डिफरेंस दिख नहीं रहा मुझे इसमें। चलो ठीक है, जियो एक्सपैंडेड, जियो नॉर्मल देखते हैं एक बार। जी यू वाई नॉर्मल में क्या वही कहानी होने वाली है, विच इज जी यू वाई नॉर्मल में कैसा होने वाला है कि आपकी बेसिकली जो टूल बार है वो मिसिंग होंगे, ठीक है। क्या स्टेटस बार या टूल बार मिसिंग होने वाले, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। यहाँ पे तो सब कुछ आ रहा है और एक्सपैंड भी हो जा रहा है। चलो ठीक है, वट एवर दे वांट से, तो हो नहीं रहा है, वो सब चीज़ें काम नहीं कर रही जो कह रहे हैं, या फिर हो सकता है हम गलत समझ रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये बेसिकली किसी काम की नहीं है ना, फिलहाल जो मुझे समझ में आया। फिलहाल हमारा जो काम का है बस वो नॉर्मल और ऑटो साइज दिख रहा है। नॉर्मल से जो चीज़ हम करना चाहते हैं वो हो पा रही है, ऑटो साइज में नहीं हो पाती, ठीक है। सो दैट वाज द थिंग। अब इसके बाद ये तो हो गया यार बेसिकली आपकी विंडो अलग अलग टाइप के बता दी। अब आपको एक चीज़ दिखाते हैं विच इज कि किस तरीके से आप इस विंडो को मूव कर सकते हो, मतलब जो प्रॉब्लम आती थी ना, जो रिस्ट्रिक्शंस आ रही थी, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, विच इज अब जैसे मैं वापस से वही इमेज को वो करूँगा, पहले तो इमेज को इंपोर्ट करूंगा। सो आई एम जी इज इक्वल्स टू सी वी टू डॉट आई एम रीड बेसिकली, है ना। और आई एम रीड में क्या चाहिए मुझे, मैं इस स्मॉल इमेज की बेसिकली ले लेता हूँ रिलेटिव पाथ बेसिकली, ठीक है। सो मैं यहाँ डाल दूंगा इसका रिलेटिव पाथ, और ये फ्लैग आपका उसी में ओपन होगा बेसिकली, है ना, कलर्ड ही ओपन कर रहे हैं अपन। इसके बाद मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करूँगा, एक इमेज क्रिएट मतलब वो क्रिएट कर दूंगा विंडो। तो cv2 डॉट नेम्ड विंडो, है ना, नेम्ड विंडो मैंने क्रिएट कर दी, जहाँ पे मैंने डाल दिया आर इमेज नेम, है ना, विंडो का नेम है आर इमेज। और इसमें जाने क्या वाला है, फ्लैग जाने वाला है, तो विच वुड बी यार नॉर्मल, या फिर अभी फिलहाल तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छा पहले अभी तो फिलहाल नॉर्मल विंडो करते हैं, क्योंकि ऑटो साइज में तो खुलेगा ही ना बाय डिफॉल्ट। तो आई एम शो में भी दिखा दूंगा मैं आपको। तो मैं यहाँ पे फिलहाल क्या करता हूँ, इसको विंडो cv2 डॉट विंडो बेसिकली कौन से कर लें, नॉर्मल कर देते हैं, विंडो नॉर्मल ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने ओपन कर लिया। अब क्या करूँगा मैं बेसिकली यहाँ पे आई एम शो कर लूँगा। तो cv2 डॉट आई एम शो बेसिकली, एंड दैट वुड बी आर इमेज ओनली, एंड इसमें हम पास कर देंगे आपका बेसिकली क्या, img पास कर देंगे। फिर cv2 डॉट वेट टाइम है बेसिकली, यहाँ पे वेट की है, सॉरी, है ना, वेट की, एंड cv2 डॉट दिस वुड बी व्हाट, डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज। अच्छा हाँ, एक चीज़ और दिखा था मैं, डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज ऐसे करने की जरूरत पड़ती नहीं है यहाँ पे। इफ़ यू विल सी वेयर इट वाज, ओके पीछे करते हैं अपन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे विंडोज़ वाला कहाँ है, आई एम शो नहीं, वेयर इज दैट, मतलब वेयर इज विंडो क्रिएशन, नेम्ड विंडो। हाँ देखो नेम्ड विंडो में इफ यू विल सी, मतलब इसको रीड करो, क्रिएट्स अ विंडो, द फंक्शन नेम्ड विंडो क्रिएट्स अ विंडो दैट कैन बी यूज्ड एज अ प्लेस होल्डर फॉर इमेजेस एंड ट्रैक बार्स। तो ट्रैक बार्स को भी प्लेस करने काम आ सकता है। क्रिएटेड विंडोज आर रिफर्ड टू बाय देयर नेम्स, है ना। इफ अ विंडो विद द सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट द फंक्शन डज नथिंग, मतलब ये बताऊंगा अभी आपको मैं। Now you can call cv destroy window or cv destroy all windows to close the windows and deallocate any associated memory usage। तो बेसिकली आप destroy window या destroy all windows का यूज कर सकते हैं, ताकि अगर कोई भी मेमोरी वो स्क्रीन पे विंडो को डिस्प्ले करने के लिए एलोकेट करी गई तो उसको डीएलोकेट किया जा सके। Now for a simple program you do not really have to call these functions because all the resources and windows of the applications are closed automatically by the operating system upon exit। तो आपको यूजुअली स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए रन करने की जरूरत नहीं पड़ती इन फंक्शंस को, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। बट जब बड़े प्रोग्राम्स आते हैं ना तब खुद बंद करना पड़ता है इसको, तो ध्यान रखना है चीज का, ठीक है। मतलब अगर फिलहाल हम इसको मिस भी कर दे तो चलेगा, बट यार प्रैक्टिस में मत डालो, वो चीज़ बेटर रहेगा, ठीक है, आगे नहीं फंसोगे। चलो अब इसको फिलहाल रन करते तो हमने क्या पाया, देखो इसका प्रॉब्लम क्या है कि जैसे सपोज ये आपको स्क्रीन जो आपने पहले छोड़ी थी उसी आपको ये फॉर्मेट में देखने को मिल रही है फिलहाल अभी भी, है ना। इसको मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, छोटा कर दूंगा, ठीक है। तो ये आई थिंक उसका नॉर्मल साइज था, जो भी नहीं था, ठीक है। तो ये आपने देखा कि जैसे भी रन करना चाहो वैसे वो उस तरीके से फॉर्मेट में रह जाती है। बट अगर आप चाहते हो कि यार ये, अच्छा इसको मैं जैसे अभी फिलहाल क्या करता हूँ, फिलहाल मैंने इस साइज में छोड़ दिया, छोटा साइज कर देता हूँ इसका, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको ये चीज़ दिखाऊंगा आपको, मैंने इसको बिल्कुल टॉप पे छोड़ दिया है और यहाँ से मैं करूँगा इसका साइज इतना छोटा कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने कर दिया है और ये हो चुका है।
तो अब जब भी इसको रन करूंगा मैं इसी तरीके से ओपन होने वाली है। बट अगर आप ये चीज चेंज करना चाहते हो कि यार ये कहानी ना हो, तो आप क्या कर सकते हो यार, आपके पास कुछ स्पेसिफिक कमांड्स है जो आप रन कर सकते हो इस IM शो के बाद, विच इज आप पता है क्या कर सकते हो यार, आप अपने विंडो का सबसे पहले तो लोकेशन चेंज कर सकते हो। तो आप क्या रन कर सकते हो, एक कमांड है विच इज cv2 डॉट मूव विंडो, ठीक है, मूव विंडो। अब बेसिकली ये मूव विंडो क्या करता है, सबसे पहले तो मूव विंडो नन रिटर्न करता है, वो भी दिखा दूंगा आपको। और बेसिकली ये मूव्स द विंडो टू द स्पेसिफाइड पोजीशन, जिस पे भी आपको मूव करना है उस पर कर सकते हो। ये 3 चीजें लेता है, विच इज विंडोज का नाम, एक्स एंड वाई। एक्स मतलब जिस एक्स कोऑर्डिनेट पे मूव करना चाहते हो, वाई मतलब वाई कोऑर्डिनेट पे किस पे मूव कर सकते हो। इसको 0 को मान देता है, फिर ये एक्स हो गया और ये नीचे वाई हो गया। बाकी विंडोज नेम आपने जैसे डाला, मुझे कौन सी विंडो मूव करनी है, मुझे आर इमेज मूव करनी है, तो मैंने यहाँ पे डाला आर इमेज बेसिकली, और मैं चाहता हूं कि इसको मूव कर दूं बेसिकली 200 एंड 200, तो 200, फिलहाल मैं इसको लिख देता हूं। तो ये 200 क्रॉस 200 मूव हो जाएगा 200x में, 200y में मूव हो जाएगा, एंड सी व्हाट विल हैपन। तो जैसे ये मूव होगा, देखो मुझे यहाँ पे इमेज मिल गई, साइज वही है बट देखो लोकेशन जो यहाँ पर थी वो यहाँ पर आ गई है। अब मैं इसको यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, और जब भी मैं इसको इसमें ओपन करूंगा तो अब यही ओपन होने वाली, बेसिकली यहीं पे लोकेशन मूव होने वाला है। बट जैसे अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ इफ आई वॉन्ट। जैसे मैं इसमें 400 कर देता हूँ जैसे, ओके मैंने गलती करी, बेसिकली मुझे इसी को कॉपी करना चाहिए था, ठीक है ना। चलिए इसको कमेंट करेंगे अब, और मैं इसी में 200 करने के बजाय मैं इसको 400 कर देता हूँ, तो आपको और चीज़ ऑब्जर्व होगी चेंज बेसिकली। तो बेसिकली यहाँ कहीं था, अब देखो यहाँ कहीं आ गया, तो लोकेशन चेंज हो जा रही है। तो अगर आप चाहते हो कि यार अब ये कब काम आएगा, बेसिकली मूव विंडो, आप चाहते हो कि कभी भी कोई भी रैंडम इमेज खोले तो पर्टिकुलर लोकेशन पे खुले, तो आप यहाँ पे वो पर्टिकुलर लोकेशन स्पेसिफाई करता है। तो जैसे एक बार मैं 0,0 स्पेसिफाई करके दिखाता हूँ आपको। मैं अगर यहाँ पे 0,0 स्पेसिफाई कर दूँ बेसिकली, देन व्हाट विल हैपन। तो अगर मैं 0,0 स्पेसिफाई करूंगा, सो व्हाट वुड बी द लोकेशन, दिस वुड बी द लोकेशन, जैसे मैंने आपको बताया था, दिस इज 0,0 और यहीं पे हमेशा खुलेगी। तो अगर आप चाहते हो कि हर विंडो जब भी ओपन हो यहाँ पे ओपन हो, तो यू कैन स्पेसिफाई लाइक दिस 0,0, तो वो उस लोकेशन पे खुलेगी, और फिर आप जैसा चाहे वैसे चेंज कर सकते हो इसको। समझ में आया? सो दिस इज बेसिकली द थिंग, है ना, जो आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली मूव करने का सिचुएशन की किस तरीके से आप इमेज को मूव कर सकते हो। ऐसे ही एक फंक्शन और एग्जिस्ट करता है। अच्छा, उसमें पहले जरा एक को ये भी बता दूं कि रिटर्न क्या करता है बेसिकली। तो ये नन रिटर्न करता है, तो x इज इक्वल्स टू मैं इसमें डालूंगा और फिर मैं इसमें प्रिंट कर दूंगा बेसिकली क्या x। तो इफ यू विल सी दिस यू विल फाइंड यार ये जो है नन रिटर्न कर रहा है बेसिकली। यहाँ देखना ये इमेज यहाँ पे आ चुकी है लोकेशन, है ना, और ये क्या है देखो नन रिटर्न किया है इसने, ठीक है। तो नन रिटर्न किया, अब जैसे मैं इसको रन करूंगा आई विल गेट व्हाट, आई विल गेट नन एंड दिस वुड बी द लोकेशन। आई होप यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज द सीन, ठीक है। तो इस तरीके से कहानी है। अब इसके बाद एक चीज और एग्जिस्ट करती है विच इज बेसिकली मूव विंडो के अलावा एक फंक्शन और एग्जिस्ट करता है विच इज रीसाइज करने के लिए, विच इज रीसाइज ओनली। तो यहाँ पे एक है फंक्शन cv2 डॉट रीसाइज विंडो। तो रीसाइज विंडो करके एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिससे विंडो की साइज रीसाइज मार सकते हो। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो अगेन ये भी क्या लेता है, ये भी आपका नेम लेता है, विंडोज का नाम लेता है, विड्थ लेता है, हाइट लेता है कि कितनी विड्थ पे एक्सपैंड करना है, कितनी हाइट पे साइज करना है आपको। तो जरा मैं डालता हूं, तो यहाँ पे सपोज मैं विंडोज का नाम सबसे पहले तो डाल दूंगा, दिस वुड बी आर इमेज, है ना, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ साइज सपोज 600 क्रॉस 400, 600 विड्थ एंड 400 हाइट। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा देन सी व्हाट विल हैपन। तो आपको उसी लोकेशन पे जिस पे लास्ट थी बट ये बड़ी हो गई है इमेज, ठीक है, जो नॉर्मल साइज होता है वो आ चुका है। अब मैं इसको बंद करूंगा, मैं इसको और भी साइजेस पास कर सकता हूँ इफ आई वांट। सपोज मैं इसमें साइज पास कर दूं 800 क्रॉस 600 बेसिकली, सो दिस वुड बी द साइज। तो अगर आप देखो सो दिस वुड बी द साइज, इस तरीके से साइज आ गया आपका। तो इस तरीके से साइज आप एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसी में एक और, अच्छा अगर मैं इसमें 0,0 पास कर दूं तो चलेगा क्या? सपोज मैं इसमें 0,0 पास कर दूं तो क्या ये चलने वाला है? व्हाट वुड बी द साइज देन? तो जैसे आप 0,0 करोगे सो दिस इज बेसिकली व्हाट डू दे मीन बाय 0,0, जो और छोटा ही नहीं हो पा रहा है। तो ये मिनिमम विंडो साइज है जो डिस्प्ले होगा ही होगा, क्योंकि मैंने साइज बड़ा कर रखा है, तो बेसिकली विंडो साइज मतलब साइज बड़ा करने के से दिखा रहा है। चलो, तो ये 0,0 हो गया। अब ये भी रिटर्न क्या करता है बेसिकली, ये भी रिटर्न आपका नन ही करता है। तो x इज इक्वल्स टू ये डालेंगे और यहाँ फिर प्रिंट करेंगे हम अपना x बेसिकली। सो व्हाट इज माई x, लेट्स सी। तो जैसे मैंने ये किया तो इसको मूव किया तो देखो क्या मिला, नन मिला। तो ये भी आपका क्या रिटर्न करता है, नन ही रिटर्न करता है विंडो।
ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप ये रीसाइज और ये दोनों को एक साथ भी मूव कर सकते, मतलब यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सपोज मैं रीसाइज भी चाह रहा हूँ और मूवमेंट भी चाह रहा हूँ तो मैं ये भी यूज कर सकता हूँ, मैं CV2 डॉट, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर नीचे भी चल सकता है। तो CV2 डॉट जैसे मैंने करा, मैंने कहा यार मूव विंडो रन करना है मुझे, और मुझे क्या करना है, मुझे वही R इमेज वाली जो विंडो है वही मूव करनी है। ठीक है, R इमेज वाली विंडो ही मूव करनी है। ठीक है, और मुझे बस इसको मूव कहाँ करना है, मुझे 0,0 पे मूव करना है। तो आई कैन डू दैट, डेफिनेटली दिस इज पॉसिबल, आई कैन रन इट। तो ये 0,0 पे उतने साइज की इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। अच्छा इसमें साइज में एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, बेसिकली ये साइज आप x, y ऐसे रन करने के बजाय इफ यू वांट आप टपल के फॉर्म में भी रन कर सकते हो, विच इज 600, 400, बेसिकली ये भी रन कर सकते हो आप। सो दिस इज ऑल्सो अलाउड। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा, वट आई विल गेट इज बेसिकली दिस ओनली, द सेम साइज। तो आप ऐसे टपल के फॉर्मेट में भी सिंगल इसको आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, आर इमेज एंड साइज पास करते हो। मतलब दो फॉर्मेट हुए इसके, साइज या फिर बेसिकली आपका एक्स एंड वाई, मतलब विड्थ और हाइट। तो इस तरीके से दो इमेजेस, दो तरीके से पास कर सकते हैं इसको। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अलाउड। आई होप यू गॉट द पॉइंट, बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो इस तरीके से आप विंडो को रीसाइज कर सकते हो। अच्छा इवन इसी के साथ आप इसका टाइटल भी चेंज कर सकते हो। जैसे आर इमेज का नाम मुझे चेंज करना है तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है विच इज CV2 डॉट सेट विंडो टाइटल, सेट विंडो टाइटल, सेट विंडो टाइटल। और मैं इसमें चेंज कर दूंगा अपना टाइटल विच इज विंडोज का नाम सबसे पहले क्या है हमारा, आर इमेज है। ठीक है, आर इमेज है। मैं इसको चेंज करके करना चाहता हूँ योर इमेज। ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको योर इमेज करना चाहता हूँ। सो दैट इज बेसिकली आई कैन डू योर इमेज बेसिकली। तो आर इमेज से योर इमेज चेंज कर सकते हैं कि हम नाम अपनी इमेज का, देख लो योर इमेज लिख के आ गया। तो ये जो चीज़ हम वैसे नहीं कर सकते थे, हम यहाँ कोड से कर सकते हैं, योर इमेज हम लिख सकते हैं नाम, डेफिनेटली दैट इज अलाउड। सेट इमेज, सेट विंडो टाइटल। अगेन ये भी रिटर्न क्या करेगा आपको, तो यार ये भी आपको रिटर्न कुछ भी नहीं करके देगा, बेसिकली नन रिटर्न करता है ये भी। तो अगर सपोज मैं सेट विंडो टाइटल में x डालो तो x इज इक्वल टू ये करूँ और मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ बेसिकली x को, सो व्हाट आई विल गेट इज बेसिकली नन। सो व्हाट यू विल गेट इज नन। देखना यहाँ पे नन मिल गया ना, तो ये भी आपको नन ही रिटर्न करता है। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट, राइट। चलो अब ये इसके बाद एक कहानी और फाइनल लास्ट दिखाएंगे आपको, विच इज बेसिकली व्हाट कि यार जैसे कि मैं यहाँ पे विंडो क्रिएट करके साइज कर रहा हूँ, लोकेशन चेंज कर रहा हूँ, जरूरी नहीं आप ऐसा काम करो, आप IM शो में भी कर सकते हो ये। अब देखो ये तो नॉर्मल सा कमांड है ना हमारा, विच इज CV2.im रीड IM शो वेट की डिस्ट्रॉय ऑल विंडो, है ना। इसको जैसे मैं रन करूंगा, सो व्हाट आई विल गेट इज दिस विंडो, है ना। ये यूजुअली ओपन हो रहा है, यहाँ पे था नहीं, लेफ्ट मोस्ट उस पे था, बट ठीक है मैंने इसको बहुत छोटा कर दिया, छोटा होगा ही नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो ये ऑटो साइज में होके भी छोटा नहीं हो रहा है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि ऑटो साइज में है तो ये छोटा नहीं हो रहा है, और बेसिकली ये लेफ्ट मोस्ट उसमें टॉप 0,0 पे भी रख दिया मैंने, या 0,0 पे नहीं रखते हैं बेसिकली, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको राइट मूव कर देते हैं ताकि हम 0,0 ऑब्जर्व कर सकें। यहाँ मैंने मूव कर दिया, अब मैं इसको बंद करूंगा, इसको वापस एग्जीक्यूट करूंगा तो यहीं ओपन होगा, राइट। तो ये यहाँ पे ओपन हो रहा है, बट मैं इसमें ऐसे चेंजेस मांग सकता हूँ विच इज ये आपका वहां पहुंच जाए। तो मैं इसमें ये सारी चीजें डाल सकता हूँ, विच इज IM शो के बाद सबसे पहले तो मैं इसमें रीसाइज के बजाय पहले तो लोकेशन सेट करता हूँ। तो CV2 डॉट क्या करें हम बेसिकली मूव विंडो, तो नीचे देखो यहाँ मूव विंडो दिखेगा आपको, और यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लूंगा, और कहाँ पे देखो पहले तो नाम डालना है विच इज आर इमेज, है ना। और इसको मैं लोकेशन क्या डाल देता हूँ, मैं डाल देता हूँ बेसिकली 0,0 पे मुझे मूव करना है इसको, इमेज को। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा, व्हाट आई विल गेट द लोकेशन है 0,0 IM शो का। विंडो क्रिएट नहीं करिए, विंडो क्रिएट करने के अलावा भी आप इसमें चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके थोड़े से साइज भी चेंज कर दे जरा, तो इसी में जरा थोड़ा सा साइज, ओके इसको कमेंट क्यों करा मैंने। अब लोकेशन तो फिर सेट करी थी, साथ में मैं इसमें साइज भी चेंज कर देता हूँ। क्या कर सकता हूँ देखते हैं यार, इसका साइज ऑटो साइज में भी, तो ये डालूंगा मैं CV2 डॉट रीसाइज विंडो बेसिकली। और यहाँ पे हम क्या कर पाएंगे, हम यहाँ पर बेसिकली रखने वाले हैं क्या, दैट वुड बी योर बेसिकली आर विंडो, यही नाम रहेगा, आर इमेज नाम रहेगा। और इसमें मैं साइज क्या डालने वाला हूँ, आर इमेज में विड्थ वुड बी बेसिकली माय 900 एंड माय हाइट वुड बी बेसिकली व्हाट इट वुड बी 300। एंड लेट्स सी क्या ये साइज में जाता है ये। तो अगर आप देखो तो बिल्कुल चला गया है, इमेज वैसी ही है,
इमेज में कोई अंतर नहीं है, इमेज वैसी क्योंकि ऑटो साइज में आपने ओपन किया है, बट देखो विंडो की साइज क्या हो गई है 900 एंड 300। इवन आपकी जो विड्थ है वो मतलब हाइट जो है वो पूरी आ भी नहीं रही, कट जा रही है इमेज, क्योंकि विंडो ही नहीं है उतने साइज की। तो विंडो का साइज आप कम ज्यादा करके इमेज का ऐसा कर सकते हो कि वो दिखे ही ना। तो अगर आपको इमेज दिखानी है तो इसको रीसाइज में ओपन सॉरी विंडो नेम्ड विंडो में आपको ओपन करना पड़ेगा। नेम्ड विंडो इज द बेस्ट ऑप्शन टू डू दैट। बाकी इसके अलावा आप इमेज का भी साइज छोटा कर सकते हो। अब वो कैसे कर सकते हो तो वो हम आगे सीखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से विंडोज का मतलब इमेज का साइज छोटा कर सकते हैं, वो तो अलग ही तरीका हो गया। बट आई होप यहाँ तक कहानी आपको विंडोज के साथ क्लियर हो गई कि किस तरीके से पीछे वाले विंडोज के साथ प्ले कर सकते हो एंड आप उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज कर सकते हो, अलग अलग कहानी देख सकते हो, क्रिएट कर सकते हो विंडो, वो सब समझ में आ गया। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो ये आपका विंडो क्रिएशन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम आगे और चीज़ देखेंगे ओपन सीवी में, तो उसके लिए वेट करेगा। फॉर नाउ इसको सेव करके बंद कर दिया मैंने, ये भी बंद कर दिया, ये भी मैंने बंद कर दिया है, इसका डॉक्यूमेंटेशन भी मैं बंद कर दूंगा। बाकी डॉक्यूमेंटेशन आपको समझ में आ गया ना कैसे रीड करना है, सो यू कैन रीड इट फ्रॉम हेयर। बाकी फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, विंडो क्रिएशन हो गया। ओपन विंडो को सॉरी ओपन सीवी में विंडो कैसे क्रिएट करते हैं। आई होप यू गॉट द थिंग। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेगा। बट पहले इसको एंड करते हैं, चलते हैं अपनी स्लाइड्स पर और वीडियो करते हैं कंप्लीट। ठीक है, चलिए। ओके गाइस, सो आई होप आपको ये जो विंडो क्रिएशन का काम है समझ में आ गया। सो विंडो क्रिएशन इज कंप्लीटली क्लियर, आई होप दैट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट वुड बी अदर ऑपरेशंस इन ओपन सीवी, तो वो आपको आगे आने वाले वीडियोस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दोस वीडियोस जिसको हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी क्या भाई, 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स एकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ आवर्स, which is CBSE English Medium, NTSE Olympiad, CUET Spoken English, CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। तो ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे भाई हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म पे, which is सबसे पहला है भाई हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, गो एंड सब्सक्राइब दैट। फिर है हमारा ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नाम मैग्नेट ब्रेन्स ही मिल जाएगा, सर्च फॉर दैट। फिर है हमारी वेबसाइट जो आप एड्रेस बार में डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, which is अच्छा नाम बता दूं ना, www.magnetbrains.com। इस नाम से आप डायरेक्टली एड्रेस बार में डालोगे, सर्च कर सकते हो हमारी वेबसाइट। अब इन तीनों प्लेटफॉर्म्स की खासियत बताता हूं कैसे ये बाकी लोगों से अलग है। देखो बाकी लोग क्या करते हैं, आपको यूट्यूब पे 2 चैप्टर से 2 वीडियोस देते हैं और फिर आपको रीडायरेक्ट करा जाता है ऐप या वेबसाइट पे और वहां फोर्स किया जाता है एक पेड सब्सक्रिप्शन के लिए। यही आ जाता है मैग्नेट ब्रेन्स आपकी लाइफ सेव करने के लिए, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे 100% फ्री एजुकेशन अवेलेबल है। इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे आपको 100% फ्री एजुकेशन मिल जाएगी। ठीक है, और सही बताऊं तो ये जो हमारी ऐप और वेबसाइट है ना, यहाँ पे किसी भी टाइप का साइन इन, किसी भी टाइप का साइन अप, लॉग इन, कूपन कोड, बाय नाउ वाली कहानी है ही नहीं। 100% फ्री एजुकेशन अवेलेबल है तीनों प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है, कुछ आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा और A to Z पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, बाकी बुक्स एंड ई बुक्स का आपको बता ही चुका हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैग्नेट ब्रेन्स ने बुक्स एंड ई बुक्स लॉन्च कर दी है, गो एंड चेक दैट आउट। बाकी जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम, हर जगह है भाई हम लोग। सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एवरीवेयर, ताकि कोई भी नया कोर्स आए, कोई भी नई वीडियो आए तो तुरंत आप फेच कर सके। तो गाइस अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम से मेल हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।